तो मैं शिवानी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। क्या आप कंफ्यूज हैं? आप प्रॉब्लम में हैं? क्या प्रॉब्लम कि आपके पीरियड्स हमेशा रेगुलर रहते हैं, मतलब हर बार टाइम में आते हैं। अब आपके पीरियड्स मिस हो गए हैं, ठीक है। आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन आपने किट का यूज़ किया, उसने नेगेटिव रिजल्ट बता दिया। अब आप बहुत परेशान हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो यही कन्फ्यूज़न मैं आपका दूर करने वाली हूँ, ठीक है। कुछ ऐसे रीज़न बताऊंगी कि आप प्रेग्नेंट तो हैं, लेकिन वो किट क्यों नेगेटिव रिजल्ट दे रही है। पहला रीज़न, आपने बहुत जल्दी चेक कर लिया। आपकी डेट जो है वो मिस हुई है, उसके 2 दिन बाद आपने चेक कर लिया। मतलब आपकी जो पीरियड्स की जो डेट है वो 6 तारीख है, 6 तारीख निकल गई, तो आपने 8 तारीख को चेक कर लिया, मतलब 2 ही दिन बाद चेक कर लिया, तो आपको वो नेगेटिव रिजल्ट दे देगी। ऐसा क्यों होता है? जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, ठीक है, जब हमारा इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, जब हम गर्भ धारण करते हैं तो हमारी प्रेगनेंसी बढ़ती है। तो प्रेगनेंसी के साथ साथ बीटा एससीजी हार्मोन्स भी हमारे अंदर आता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे वैसे बीटा एससीजी हार्मोन्स भी बढ़ता है। बट अगर हमारी प्रेगनेंसी कम दिन की है तो बीटा एससीजी हार्मोन्स भी तो कम ही होगा ना, उसका लेवल भी तो कम ही होगा। जब उसका लेवल कम होगा तो हमारे यूरिन में कैसे जा सकता है? जब हमारी यूरिन तक जाएगा ही नहीं तो वो किट कैसे डिटेक्ट करेगी? क्योंकि किट कैसे काम करती है, वो हमारे यूरिन से एचसीजी हार्मोन्स को डिटेक्ट करती है। बट यूरिन में तो एचसीजी हार्मोन्स है ही नहीं ना, तो कैसे आपको बताएगी? इसलिए वो नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको ना, मतलब आपके जो पीरियड्स की जो डेट है, ठीक है, उसके हफ्ते भर आप वो मिस हो गई तो उसके हफ्ते भर आपको बाद देखना है। मतलब आपकी 6 तारीख है, ठीक है, पीरियड्स की जो डेट है वो मिस हो गई, तो आपको 13 तारीख को देखना है, हफ्ते भर बाद देखना है, तो आपको सही रिजल्ट देगी, ठीक है, पॉजिटिव रिजल्ट देगी। रीज़न है किट का यूज़ कभी भी कर लेना। क्या होता है, हम पीरियड्स जो डेट है वो मिस हो गई, उसके हफ्ते भर बाद देखते हैं, बट हम उसका यूज़, किट का यूज़ शाम को कर लेते हैं, दोपहर में कर लेते हैं, तो हमें वो नेगेटिव रिजल्ट देती है। अब आप और ज़्यादा परेशान कि आपने कहा कि हमने तो हफ्ते भर का वेट भी कर लिया, हमारी जो पीरियड्स की डेट है वो मिस भी हो गई, इसके बाद हमने हफ्ते भर का वेट भी कर लिया, फिर भी ये हमें नेगेटिव रिजल्ट दे रही है, तो ऐसा क्यों? तो क्या करना है आपको? आपको हमेशा मॉर्निंग वाली यूरिन का ही यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी भी कम दिन की है, तो एचसीजी हार्मोन्स का लेवल उतना बढ़ा नहीं कि आपको हर बार वो हर टाइम की यूरिन के साथ वो आपको रिजल्ट देगा। इसीलिए हमें मॉर्निंग की यूरिन ही लेनी है। ऐसा क्यों? मॉर्निंग की यूरिन क्यों काम करती है? जब हम रात भर सोते हैं तो यूरिन ना ब्लैडर में हमारी इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। यूरिन जितनी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा तो एचसीजी, बीटा एचसीजी हार्मोन्स का लेवल भी हाई होगा, तो वो बिल्कुल सटीक रिजल्ट आपको देगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कभी भी चेक ही नहीं कर सकते शाम दोपहर में, ऐसा नहीं है। अर्ली प्रेगनेंसी में सुबह आपको चेक करना होता है, ठीक है। अगर आप दोपहर शाम में यूज़ करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकती है, बट आपकी प्रेगनेंसी काफ़ी दिन की हो जाए, ठीक है, एचसीजी हार्मोन्स का लेवल हाई हो जाए, तो आप दोपहर शाम में चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट अर्ली प्रेगनेंसी में सुबह ही चेक करना होता है। बट उसका क्या ही मतलब, जब आपकी प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी जब आपकी प्रेगनेंसी अर्ली मॉर्निंग में ही हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो फिर क्या ही हमें बार बार दोपहर शाम को देखना है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, इसीलिए हमेशा हमें मॉर्निंग की यूरिन ही लेनी है। अगला रीज़न, एक्सपायरी है, एक्सपायरी किट या ख़राब किट का यूज़। कभी कभी हम किट को देख नहीं पाते हैं, ठीक है, वो एक्सपायर होती है और हम इसका यूज़ कर लेते हैं, तो हमें वो नेगेटिव रिजल्ट दे सकती है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें मार्केट से अच्छी ब्रांडेड और एक्सपायरी डेट देख के ही किट को लाना चाहिए, ठीक है। और अगला जो रीज़न है वो है लेट ओव्यूलेशन। कभी कभी क्या होता है, हमारे पीरियड्स तो रेगुलर होते हैं, बट कभी कभी डाइट ले लेते हैं हम कुछ ज़्यादा ही तगड़ी वाली, या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, या फिर हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो हमारा जो ओव्यूलेशन है वो लेट होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब हमारे हर महीने ना हमारी ओवरी से अंडा निकलता है, ठीक है, वो अंडे को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो ओव्यूलेशन होता है ना, ये पीरियड आने से 14 दिन पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो इसी को ही ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये जो अंडा है, ठीक है, ये जाके स्पर्म से मिलता है, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर प्रेगनेंसी होती है, और फिर एचसीजी हार्मोन्स होता है। तो
तो ये जो ओव्यूलेशन है वो लेट हो जाता है, जिस कारण लेट प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। मतलब ओव्यूलेशन लेट होगा, इम्प्लांटेशन लेट होगा, प्रेगनेंसी भी लेट होगी, तो एससीजी हार्मोन्स भी कम होगा। जब एससीजी हार्मोन्स कम होगा तो वो किट में निगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। एक ये रीज़न होता है। तो लेट ओव्यूलेशन क्यों होता है, मैंने आपको बताया ही, ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। या फिर डाइट ज़्यादा लेने से हो सकता है, कोई भी इसका रीज़न हो सकता है, ठीक है। इसका ना पीरियड्स में भी असर होता है। मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हैं और आपके जो पीरियड्स हैं वो हमेशा मतलब रेगुलर आ रहे हैं, बट आपकी जो पीरियड्स हैं वो कभी कभी काफ़ी मतलब 10 दिन 15 दिन लेट हो जाते हैं। ये मेरे साथ हमेशा होता था शादी के पहले। कभी कभी क्या होता था, मेरे जो पीरियड्स है ना वो लेट हो जाते थे, मतलब हमेशा तो रेगुलर हैं, लेकिन एक दो बार ही हुआ है कि मुझे लेट आया, मतलब 10 दिन बढ़ के 15 दिन बढ़ के आए हैं। तो वो लेट ओव्यूलेशन की वजह से ही होता है। मुझे स्ट्रेस वगैरह काफ़ी रहता था, इस वजह से लेट ओव्यूलेशन होता था, तो मेरे पीरियड्स भी लेट आते थे। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब पीरियड्स कि ये 14 दिन पहले ही होता है, मतलब जब के पीरियड होते हैं ना तो ये ओव्यूलेशन हो गया होता है। तो अगर लेट ओव्यूलेशन होगा तो पीरियड्स भी तो लेट ही आएंगे ना, क्योंकि इसका टाइम ही है। ओव्यूलेशन जो होता है वो पीरियड्स के 14 दिन पहले ही हो गया होता है, तो ओव्यूलेशन ही लेट होगा तो पीरियड्स भी लेट होंगे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट हमारे पीरियड्स में भी पड़ता है। कोई लड़की है, ठीक है, उसके रेगुलर पीरियड्स हैं, बट उसके पीरियड्स एक दो बारी लेट हो रहे हैं, तो इसकी वजह लेट ओव्यूलेशन भी है, ठीक है। तो बस यही रीज़न है जो मैंने आपसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है, इसमें जो बेबी होता है वो गर्भाशय में ना होके गर्भाशय के बाहर होता है, चिपक गया होता है, ठीक है। मतलब जो फर्टिलाइज एग होता है वो यूट्रस में ना होके वो बाहर होता है, ठीक है। या तो फैलोपियन ट्यूब में होगा या पेट के किसी हिस्से में होगा। इस वजह से बीटा एससीजी हार्मोन्स है वो कम होते हैं, ठीक है। इसी वजह से आप अगर किट का यूज़ करेंगे तो उसका लेवल कम होता है, तो नेगेटिव रिजल्ट वो देता है। ये कंडीशन ना मतलब सीरियस होती है, बट आप इसे घर पे तो देख नहीं सकते हैं, तो ये डॉक्टर ही अल्ट्रासाउंड से देखते हैं और आपको बताते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि आप खुद से डिसाइड नहीं कर सकते ना कि क्या है, कुछ सोच नहीं सकते हैं आप। बहुत मतलब ये तो एक रेयर कंडीशन है, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी, सारी कंडीशन बता रही हूँ, तो मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है, सारे रीज़न बताया। तो एक ये भी रीज़न होता है, बट ये सब जो मैंने पहले बताई ये सब कॉमन रीज़न है, ठीक है। तो आप चेक करिए, मतलब आपकी जो जो डेट है, ठीक है, उस जो डेट है वो मिस हो गई है, तो हफ्ते भर बाद चेक करिए। अगर फिर भी आपको नेगेटिव रिजल्ट बता रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, ठीक है, वो आपके टेस्ट वगैरह करेंगे। अगला है टेस्ट के पहले काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेना। काफ़ी ज़्यादा पानी पी लेने से ना यूरिन पतली हो जाती है, तो जो एससीजी जो हार्मोन्स है उसका लेवल भी कम हो जाता है, तो किट में वो नेगेटिव रिजल्ट देती है। इसीलिए ना सुबह मॉर्निंग सुबह की पहली यूरिन लेनी है और बिना कुछ खाए पिए ही टेस्ट करना है, ठीक है। बस यही सब रीज़न्स हैं जो मैंने आपको बताया है। बाकी ये रीज़न वो हैं जब आप प्रेग्नेंट हैं तो भी आपको किट नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। ये वो रीज़न मैंने नहीं बताया, मैंने उनके लिए भी नहीं बताया जिनकी जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँ। ये उनके लिए जिनके पीरियड्स भी रेगुलर हैं, हर महीने बिल्कुल टाइम पे आते हैं और उन्हें डाउट है कि वो प्रेग्नेंट है, बट किट में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। पीरियड्स के मतलब पीरियड्स ना आने की और भी वजह होती हैं, ठीक है, उसकी मैं वीडियो में अलग से बनाऊंगी, ठीक है। फ़िलहाल जो रीज़न थे वो मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।